मुझे याद है कभी एक थे मगर आज हम हैं जुदा जुदा। वो जुदा हुए तो संवर गए, हम जुदा हुए तो बिखर गए। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। मैं ज़िंदगी में चाहे जितने भी मकाम हासिल कर लूँ, लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ मेरी इनफरादियत ख़त्म हो जाती है, जहाँ मैं उस इदारे का स्टूडेंट हूँ, जहाँ मैं उन टीचर्स का स्टूडेंट हूँ, जहाँ मैं मुरसल नहीं या फिर आरजे मुरसल नहीं, जहाँ मेरी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं रहती। मैं बात कर रहा हूँ मेरे इंस्टीट्यूशन, मेरे स्कूल की। एंड आई एम सो प्राउड कि मैं आज यहाँ आया हूँ। आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड कि मैं फिर से उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ से इस कारवां की शुरुआत हुई थी। मैं अक्सर कहता हूँ मैं 4th क्लास में था जब मेरे से एक गलती हुई थी और उस गलती की वजह से मेरा और माइक का सिलसिला शुरू हुआ। मेरे में बहुत सारी चेंज आई, लेकिन ये स्कूल वैसा ही है। मैं आज उस हॉल में बैठा हूँ जहाँ मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं और आज भी एक एग्ज़ाम ही दे रहा हूँ, बिकॉज दिस इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ असातिज़ा किराम मेरे सामने हैं एंड दिस इज़ द प्लेस जहाँ से मैं कहता था टुडे माई टॉपिक इज़ अबाउट नात। उस गलती को आज फिर से ना दोहराऊँ, इसका शायद मैं गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन द आरजे मुरसल पॉडकास्ट पे रमज़ान करीम का ये सिलसिला जारी रखते हुए फैज़ रमज़ान के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। प्रेजेंटेड बाय मिसबा स्कूल यूनिफॉर्म्स, पावर्ड बाय मुस्लिम कैलेंडर एंड गिफ्टिंग पार्टनर्स मॉडेस्ट अटायर्स। मैं हूँ मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पामपोर में, मेरा स्कूल, और मेरे साथ यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनसे आज हम बातचीत करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। और मेरे साथ एक नन्ही मेहमान, आइए जानते हैं इनका नाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फातिमा है। फातिमा, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत नाम है आपका। फातिमा किस क्लास में पढ़ते हो आप? 10th क्लास। 10th क्लास में? आपको पता है ये मेरा भी स्कूल रह चुका है, मैंने भी यहीं पे पढ़ा है, नर्सरी से 12th तक। व्हाट डू यू लव अबाउट दिस स्कूल सबसे ज़्यादा? स्कूल मुझे ऐसा लगता है कि इस्लामिक टीचिंग साथ साथ है, हाँ। और जो मोटिवेशन एंड कंस्टेंट एक गाइडेंस है बाय द टीचर्स, वो एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं एक बच्चे के फ्यूचर में उसको बनाने के लिए। तो ये चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद है अपने स्कूल के बारे में। यूनिफॉर्म सबकी ग्रीन कलर की है। जिस जिस स्कूल में हम गए, मैं जिस जिस स्कूल में गया हूँ, वहाँ जब मैं ये यूनिफॉर्म देखता था मुझे अपने स्कूल की याद आती थी। लेकिन व्हाट्स दैट वन थिंग दैट यू लव अबाउट योर यूनिफॉर्म द मोस्ट? यूनिफॉर्म हाँ। सबसे पहले तो कलर ही मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फेवरेट कलर्स है वाइट और उसके बाद तो ग्रीन है। तो ग्रीन जो है ये पीस की निशानी है एक किस्म से। जब हम लोग ग्रीनरी की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है पीस आता है, एक रेस्टलेसनेस खत्म हो जाती है। तो वो मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगती है। हमने रिसेंटली एक पॉडकास्ट किया था तो ग्रीन का एक और हमने बनाया था, ग्रीन ग्रीन अल्लाह का दीन। लेकिन हम रमज़ान करीम की बात करेंगे। डू यू फास्ट? यस। ऑब्वियसली यू डू। कब से आप रोजे रख रहे हैं? रख रहे हैं 11 years आई थिंक सो। 11 years. Why do we fast? फास्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर देखा जाए फॉर एग्जांपल एज पर इस्लाम इट्स फ़र्ज, तो वो तो चीज़ है ही। इसके बगैर इसके बहुत सारे फ़ायदे भी है। सबसे पहले तो हम कंट्रोल करना सीखते हैं। जो 1 महीना होता है ट्रेनिंग पीरियड होता है फॉर द रेस्ट ऑफ द 11 months। एक ट्रेनिंग पीरियड रहता है जिसमें हम लोग सीखते हैं कि हम क्या करना है। जैसे पूरे 11 साल जो गलती हमने की वो हम नोटिस करना शुरू करते हैं इस महीने में। इस महीने में हम नोटिस करते हैं कि हम इतना गुस्सा क्यों करते हैं, हम इतना झूठ क्यों बोलते हैं। हम खुद पे काउंटिंग करना शुरू करते हैं, हम कितने झूठ बोल रहे हैं, हम कितनी ये चीजें कर रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं नमाज का एक शेड्यूल बनता है। बाकी महीनों में जब अजान होती है हम लोग बोलते चलो अभी पढ़ेंगे। इस महीने में सब पढ़ते हैं नमाज, एक स्ट्रिक्ट एक फॉलो हो जाता है। हम लोग सब क्या करते हैं इन 30 days में एक हैबिट बन जाती है, डिसिप्लिन। हाँ डिसिप्लिन आ जाता है, एक पंक्चुअलिटी बन जाती है कि नहीं हमें इस वक्त उठना है। यहाँ तक कि तहज्जुद अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, जैसे हम आज उठते हैं सहरी खाने के लिए। सहरी इज बेसिकली हमें वो समझाती है कि हम तहज्जुद पढ़ने के लिए भी उठ सकते हैं, हम फजर पढ़ने के लिए भी उठ सकते हैं, लेकिन उठते नहीं है। जबकि हम उठ सकते हैं क्योंकि अभी हमें खाना भी खाना है, तो हम उठते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम नमाज भी पढ़ते हैं। अभी जब शाम को फॉर एग्जांपल इफ्तारी होगी तो ये क्या सिखाता है कि हम पेशेंस कर सकते हैं, हमारे पास पेशेंस है, अभी हमारे पास सारी चीज़ें आगे है। या फॉर एग्जांपल हम लोग एक बंद कमरे में, वहाँ कोई नहीं देख रहा, मैं तब भी पानी नहीं पीऊंगी, मैं तब भी खजूर नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं खाऊंगी। ये बेसिकली ये बताता है कि मुझे अल्लाह देख रहा है। तो अगर ये चीज़ बाकी 11 महीनों में भी हम लोग याद रखें कि हाँ अल्लाह देख रहा है, तब हमें ये लगता है कि हाँ कोई नहीं, चलो कर लेते हैं। फोन चला रहे हो, आपको कोई नहीं देख रहा, चलो कर दो। लेकिन तब भी तो यही है कि अगर आप एक बंद कमरे के अंदर भी, आपका कैरेक्टर वो नहीं है जो लोगों को दिखता है, आपका कैरेक्टर वो है जो डार्क में आप है, आप जो अकेले में करते हैं। तो बेसिकली रमजान इज दिस। अरे क्या बात है, वेरी नाइस आंसर, बहुत खूबसूरत है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम रमज़ान में झूठ नहीं बोलते, रमज़ान में गुनाह कम करते हैं। लेकिन रमज़ान में अक्सर कुछ लोग ऐसे हैं जो गुनाह करते हैं, हाँ, मगर वहाँ से हम कहते हैं कि शैतान चु गंडित बंदा होता है ना? क्यों होता है फिर, क्यों होते हैं गुनाह फिर?
हर एक चीज शैतान ही नहीं कराता। सबसे पहली बात तो ये नफ्स है अपना, हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते। हम अभी खाने से तो रुकते हैं, खाना नहीं खाना है वैसे है, लेकिन कुछ लोग अभी सचमुच में ऐसे हैं, और हो सकता है कि मैं भी ये गलतियां कर रही हूँ कि झूठ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हर एक छोटी बात पे झूठ जिसमें जरूरत भी नहीं है, या हर एक चीज पे कसम दिखाना जिसमें जरूरत नहीं है, ये हैबिचुअल है जो बन जाता है 11 महीने। और कोई कुछ लोग ऐसे हैं जो इस महीने में भी करते हैं, या इसके बगैर गीबत करना। फॉर एग्जाम्पल कोई किसी के बारे में कुछ बोलेगा, उस पर हंस दिया, कोई चल रहा है रास्ते पे हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये सब ख्याल ही नहीं है कि हम रोजे से, तो उसे रोजदारी नहीं कहते। सच में वो रोजा नहीं है, हम भूखे हैं, खाना नहीं खा रहे। इसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स रोजे से है और वो ऐसा कर रहा है, वो गीबत भी कर रहा है, वो झूठ भी बोल रहा है, तो अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो भूखा रहे। इससे बेहतर है कि वो कर ले इफ्तारी, उसी वक्त कर ले, ना रहे तो रोजदारी इज समथिंग, भूखा रहना प्लस अपने नफ्स को कंट्रोल करना। बेसिकली रोजा नफ्स का होता है। बहुत अच्छा जवाब। अच्छा, इस्लाम से अपार्ट फ्रॉम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको कौन सी पर्सनैलिटी सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है? आई थिंक सो राबिया बसरी। राबिया बसरी, क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि जो उनकी पर्सनालिटी रही है, या जिस तरीके से उनकी इबादत, सबसे पहले तो वो एक बहुत बड़ी की रोल है कि एक औरत होकर किस तरीके से उनने इतनी नॉलेज गेन की, नमाजें, उनकी इबादत कैसी रही। और मुझे एक इसके ऊपर एक चीज़ याद आती है कि एक बार राबिया बसरी से कहा गया था कि एक मर्द थे, उन्होंने कहा कि मैं आपको टीच करूँगा, मैं इस्लामिक नॉलेज दूंगा। वो इतनी पाक थी राबिया बसरी, लेकिन उन्होंने तब भी नहीं माना। शी क्रिएटेड हया, मॉडेस्टी जिसे कहते हैं, और आज हम वो लैक कर रहे हैं। That is the thing that inspires me most from her. आज से मुझे याद आया, हम बहुत सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज कर देते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। What is that one thing जो आपको लगता है कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज हो गई है? Disrespecting the teachers. Disrespecting the teachers. Yes. क्यों लगता है आपको ऐसा? हमें ऐसा लगता है कि हम ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टीचर ने कुछ कह दिया तो हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी तो रख रहे हैं, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड ही हो रहे हैं, हम ठीक ही तो बोल रहे हैं, मैम से गलती होगी। लेकिन ये चीज़ नहीं है, ये नॉर्मलाइज इतना हो रहा है कि हम एक हिसाब से मैम को ये समझाना चाहते हैं कि हम ठीक है, आप गलत हो, आपको नहीं आ रहा है कुछ, फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो चीज़ है ना, डिसरिस्पेक्ट करना, ये हमें तब तक समझ नहीं आती है जब तक इंसान खुद वहां ना पहुंचे, उसको लगे कि हाँ ये क्यों उठ रहा है बीच में, क्यों मुझे ऐसा कुछ बोल रहा है। मैं अगर गलत भी है, क्योंकि हजरत अली ने फरमाया कि अगर आपको किसी ने एक वर्ड भी सिखाया है, फिर वो उसकी मर्जी है कि वो आपको भेज ही क्यों ना दे, आप उसे क्वेश्चन नहीं कर सकते। और आज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहीं से लड़ाई करना शुरू कि मैं ही सिखाता हूँ, मुझे क्या आता है। दिस इज व्हाट वी आर नॉर्मलाइजिंग द मोस्ट। कौन सिखाता है आपको ये बातें? ये सारी चीज़ें आई थिंक स्कूल में भी सीखी है। इस्लामियात जो पढ़ेगा, जो कुरान पढ़ेगा, उसको तो सब चीज़ें आएंगी। इसके बगैर फ़ोन का अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो ये वाली चीज़ें भी उससे सीखी जा सकती है। ठीक। तो फ़ोन का गलत इस्तेमाल, बेसिकली आजकल रील्स, डूम स्क्रॉलिंग जिसे कहते हैं, रील्स बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग होती है। आपको ये नहीं लगता कि फ़ोन से जो इन्फॉर्मेशन हम कंज्यूम करते हैं वो हर टाइम सही नहीं होती? हाँ ऐसा है, क्योंकि जब हम लोग फॉर एग्जांपल रील्स ही स्क्रॉल कर रहे होते हैं, रील्स देख रहे होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, आपके मतलब आप जो देखना चाहते हैं आप वही तो नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल आपको कोई शॉर्ट देखना, अब आप देख रहे हैं, कुछ गलत भी आ सकता है, आप वो भी देखेंगे। गाना चल रहा है पीछे, ऐसा हर एक रील में होता है। जो मेजॉरिटी रील्स होती है उनमें क्या होता है, गाने चल रहे होते हैं पीछे, हम बोलते हैं हम रील देख रहे हैं, तो गाना तो सुन रहे हैं हम लोग, हम वो भी तो हराम कर रहे हैं, यहाँ से गलत चीजें देख रहे हैं, उसमें कुछ ये नहीं आ रहा है। और मैंने आपको पहले ही कहा कि हमें ऐसा लगता है कि जब सारे लोग देख रहे हैं वो चीज़ गलत है सिर्फ, लेकिन जो हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोग देख रहे हैं सिर्फ, वो भी गलत है, चाहे हम बंद कमरे में ही क्यों ना कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह देख रहा है। ओके, तो पेरेंटिंग पे बात करते हैं। व्हाट इज दैट वन थिंग जो आपको लगता है कि पेरेंट्स को नहीं करनी चाहिए, एंड वन थिंग जो आपको लगता है कि बच्चों को नहीं करनी चाहिए? तो सबसे पहले मुझे लगता है कि पेरेंट्स को फोर्स नहीं करना चाहिए। अगर इस्लाम की बात करें, फॉर एग्जांपल हमें बोला जाता है 7 मिनट से नमाज पढ़ो, वो चीज़ प्यार से भी समझाई जा सकती है। जो फोर्स होता है कि नहीं अभी उठो, अभी करो, वजू करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इससे कहीं ना कहीं दिन ब दिन क्या होता है, बच्चा बोलता है नहीं, ये उसको बर्डन लगने लगता है कि नमाज 5 वक्त की है, ये बर्डन काइंड ऑफ है, जल्दी जल्दी से कर देता हूँ। कुछ बच्चा आधी पढ़ते हैं, कुछ बच्चे कुछ और कर देते हैं, जल्दी जल्दी कर देता हूँ। पेरेंट्स को लग रहा है कि हाँ इससे तो किया ये वाली चीज़ भी। तो फोर्सिंग इस्लाम के लिहाज से भी और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनमें जो फोर्सिंग है, चाहे आपको क्या पढ़ना है, आप क्या करना चाहते हो, उसमें भी फोर्स नहीं होना चाहिए। यस, तो मुझे बच्चों के एंड से इसी का एक जवाब होता है जो मैंने पहले कहा, डिसरेस्पेक्टिंग टू नॉर्मल है, चाहे टीचर्स के लिए हो, पेरेंट्स के लिए हो, यहाँ तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या, यहाँ तक कि कुरान में भी है कि हम अपने पेरेंट्स को उफ तक नहीं कह सकते। उफ इज जस्ट अ गेस्चर, क्या हम लोग काम कर रहे हैं, उफ मैं ये नहीं करूँगा, मतलब बहुत ईजी लगता है बोलने में, लेकिन हम क्या करते हैं, मैंने इतना सारा काम किया, मैं ये क्यों करूँ, मैं उठूँ क्यों। फॉर एग्जाम्पल कोई दवाई मांगे पेरेंट्स में से, मैं क्यों करूँ, मैं भी तो थका हुआ हूँ, ठीक है, मैं ही क्यों करूँ, पानी का ग्लास लेकर आओ, तो हम क्या बोलते हैं, आप ही लेकर आओ, एक हिसाब से आप ही लेकर आओ हमें, हम थके हैं, हम पूरा दिन स्कूल गए, तो ये उसका एक रिफ्लेक्स होता है जो फोर्स रहता है। व्हाट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट?
फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स? हाँ, क्यों? क्योंकि उसकी डेली लाइफ में एप्लीकेशंस बहुत है इसीलिए। अच्छा, डेली लाइफ में ठीक 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 ठीक। कहाँ अप्लाई करते हो आप मैथमेटिक्स? हर एक का अपना अपना ये है। फॉर एग्जांपल जैसे मैथ्स है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री है। आप जब फिर कोई चैप्टर पढ़ते हैं मैथ्स का, आपको ऐसा लगने लगता है, कोई भी सब्जेक्ट आप रियलाइज करें, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आपको ऐसा लगने लगता है हाँ दुनिया ऐसी ही चल रही थी, लेकिन मैंने अब नोटिस किया कि उस हिसाब से चल रही है कोई चीज़। फॉर एग्जाम्पल मैंने फिजिक्स में पढ़ा, हाँ लाइट को ऐसे हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो अभी तक वो हो रहा था, लेकिन मैं नोटिस ऑब्जर्व करना ज़्यादा शुरू करूँगी कि हाँ ये चीज़ होती है, ये इस वजह से होता है, तो वो भी है मैथमेटिक्स। फेवरेट टीचर कौन है आपका? मुझे भी अपना ये रखना है ना कि मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ। अगर मैंने आपको हर एक जवाब देने दिया, कल को मुझे प्रिंसिपल सर आपके पकड़ेंगे, है ना, वो घर पे ही पकड़ेंगे मुझे। इसीलिए पूछ रहा हूँ, बताओ कौन है आपका एक फेवरेट टीचर? एक फेवरेट? हाँ। असमत मैम। वो क्या पढ़ाती हैं? वो भी नहीं पढ़ाती है, पहले पढ़ाती थी हमें उर्दू। अच्छा, उर्दू। हाँ। इन्होंने बहुत अच्छा डॉज किया इस सवाल को, उनका नाम लिया जो यहाँ है नहीं। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। लेकिन एक कश्मीरी टेस्ट हम करते हैं, वो इनके साथ ज़रूरी है। कश्मीरी टेस्ट करना कि आपको कश्मीर के बारे में कितना पता है। ठीक है। आपको मुझे एक ऐसी चीज़ का नाम बताना है जो कि मैथमेटिक्स में भी है और कश्मीरी में भी है। मैथमेटिक्स में भी और कश्मीरी में भी है। आई थिंक सो पाई। पाई चलो ले लेते हैं, बिकॉज ये फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में भी है। एक और अदर देन पाई। पाई, मुझे पाई ही याद आ रहा है। पाई ये आपने देखा है शायद वीडियो, इसलिए इसके बाद वाला बोलो। एक और है। और है क्या रहेगा वो? अच्छा चलो, दिस वी गिव टू हर कि इनको जवाब पता था। थैंक यू सो मच फातिमा। एक आखिरी सवाल, व्हाई इज योर, आपको पता है ना फातिमा किनका नाम? हाँ। व्हाट डू यू नो अबाउट हर? हजरत फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा। मुझे ऐसा लगता है जितना पढ़ा जाए वो कम है, क्योंकि इतनी मैं बताऊंगी इतनी डाइवर्स और इतनी सारी चीज़ें उनसे सीखी जा सकती है हज़रत फातिमा से। यहाँ तक कि पर्दे का सवाल हो, नॉलेज का हो, किस तरीके से बात करनी है, क्या लहजा है, अपने पेरेंट्स के साथ भी जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जैसे पेश आती थी, तो वो सारी चीज़ें सीखी जा सकती है हज़रत फातिमा। और क्या मैसेज देंगे जाते जाते आप? जाते जाते कि अगर पहले के 20 दिन, क्योंकि वी हैव कंप्लीटेड, आज हम 20th डे कंप्लीट कर रहे हैं, कि अगर पहले के 20 दिनों में हमसे कोई गलतियां हो चुकी है तो अभी भी 10 डेज है, इनको एक अपॉर्चुनिटी समझते हुए, पता नहीं आएंगी भी अगली बार नहीं, या इनमें से भी एक दिन 2 दिन क्या होगा, तो हमें इनको यूटिलाइज करना चाहिए। इन दिनों में माफ़ी मांगनी चाहिए अल्लाह से, और जो हो चुका है इन 20 दिनों में भी, किसी ने सोते सोते गुजार दिए, किसी ने ग़ीबत में, किसी ने झूठ में, किसी ने रील्स देखते हुए गुजार दिए, या जो भी करते हुए गुजारे, अब 10 दिन है, अपॉर्चुनिटी है, इनको यूटिलाइज करें और पहले 20 दिनों की माफ़ी मांगे और पूरे साल के लिए तैयार हो जाइए। क्या बात है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं फैज़ रमज़ान ऑन द आरजे मुरसल पॉडकास्ट, प्रेजेंटेड बाय मिसबा स्कूल यूनिफॉर्म्स, पावर्ड बाय मुस्लिम कैलेंडर एंड गिफ्टिंग पार्टनर्स मॉडेस्ट टायर्स। मैं आज मेरे स्कूल यानी कि MEI पामपोर में हूँ। मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ चुकी हैं, आइए जानते हैं उनका नाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माय नेम इज इशरत सजाद एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ MEI एंड आई स्टडी इन क्लास 10। ओके, आप इंग्लिश में बात करेंगी कि उर्दू में? बोथ, आई एम गुड विद बोथ। ओके, ठीक है। तो आपका रोज़ा है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्यों रखते हैं रोज़ा? मैं रोज़ा रखती हूँ क्योंकि सबसे पहला रीज़न कि ये अल्लाह ताला की तरफ से इट्स फ़र्द ऑन अस मुस्लिम्स, वी हैव टू, इट्स अ फ़र्द, सो दैट्स व्हाई आई एम फास्टिंग एंड दैट्स द रीज़न आई एम फास्टिंग। ओके, सो रोज़ा रखने से क्या होता क्या है? रोज़ा रखने से अल्लाह ताला ने इसके बहुत ज़्यादा अजर रखे हैं। ओके, there are a lot of rewards if we see, and you know what, even if we will see other ways scientifically, there are in that ways a lot of benefits of fasting during this month of Ramadan. It's like physically we become strong, or everything biologically we become strong, and if we see through our Islamic perspective, we get a lot of rewards. Allah subhanahu wa ta'ala says that all the other deeds that we do, that is for Allah, that is for ourselves, but fasting, it's for Allah subhanahu wa ta'ala, and indeed Allah will give us reward by himself, and that is such a beautiful thing, and that is the beauty of Ramadan. इंग्लिश कौन पढ़ाता है आपको? English, Shafia ma'am. She teaches us English, yes. वेरी नाइस, यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। हमारे टाइम पे 10th में हम इतना फ्लुएंटली तो नहीं बोलते थे इंग्लिश। कंप्लेन करनी पड़ेगी आपको, अच्छे अच्छे टीचर्स, बट आई वुड लव अगर हम इस कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करें उर्दू में भी, है ना? अच्छा, ये जो चिड़िया चूं चूं कर रही थी थोड़ी देर पहले,
ये आपके घर पे होता है सुबह सुबह? हाँ होता है। दिस इज समथिंग दैट वी लव, वी चेरिश। अक्सर इसके अराउंड भी हमें ना बचपन में बोलते थे चूं चूं कर चिड़िया ज्यादा तमिस गस उनके कहाँ यूथ नफर चुसे अंद पक उस कथ वारिया करान। एंड इन दिस हॉल अगर कोई ऐसा है तो वो मैं हूँ। बट आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें करती है। लेकिन कंटिन्यू, आई होप कि वो चिड़िया चली गई है अभी तक। कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, रमज़ान करीम की एक ऐसी चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, एक तो जो आपने बोला, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट कि जैसे वी हैव 3 डिफरेंट अशराज, इसमें अलग अलग इवेंट्स होते हैं, हम अलग अलग चीज़ें करते हैं। व्हाट इज दैट वन थिंग जो आपको ज़्यादा पसंद है इसमें? इट्स लास्ट अशरा, लास्ट के 10 दिन, जो मगफिरत के 10 दिन होते हैं, द 10 days of forgiveness, जहाँ पे we tend to make a lot of ibadah, we pray a lot, we do shab, और वहाँ पे हम चाहते हैं कि हम अल्लाह ताला के ज़्यादा से ज़्यादा करीब जाए ताकि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। और ये महीना ही ऐसा है कि पूरे महीने में तो हमें बरकत मिलती है, लेकिन अल्लाह ताला ने इन लास्ट के 10 दिनों को बोला है कि ये 70,000 सालों से बेहतर है। अच्छा। तो हम उसी तरीके से इबादत भी करते हैं। हम देखते हैं कि शब पे जाते हैं, हम तरावी पढ़ते हैं पूरी रात, हम कुरान पढ़ते हैं, बहुत सारी दुआएं करते हैं। और यही मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ जो अच्छी लगती है रमज़ान में, इट्स ओके। सो बात करते हैं हया की, मॉडेस्टी की। इस्लाम का एक पर्सपेक्टिव है मॉडेस्टी का। व्हाट डू यू नो अबाउट दैट? modesty, it's like haya, and but unfortunately we often think of haya for just girls, for women, but it's for everyone, men, women, everyone. We have to keep this in our mind कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए है। हमें लगता है कि शायद मॉडेस्टी का मतलब है हमें अबया पहनना है, हमें हिजाब करना है, but it's not this only. Even it's like how you approach different things in your life. आपका behavior कैसा होता है when you are in front of people, आप कैसे behave करते हो, या बाकी सारी चीज़ें, ये सारी हया में आती है। आप दूसरों के साथ behave कैसे करते हो, अपने बड़ों के साथ, अपने छोटों के साथ, या किसी के साथ भी आप कैसे behave करते हो, और आपका तरीका क्या होता है, आप किस अंदाज से बात करते हो, ये सारी चीज़ें, इट्स ऑल मॉडेस्टी। एंड आई जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन कि ये बस लड़कियों तक महदूद ना रखिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो ये मॉडेस्टी का ये हुक्म दिया है हमें, इट्स फॉर एवरीवन, मर्द हो या औरत हो, इट्स फॉर एवरीवन। Exactly. Yeah. Modesty is not just covering yourself, it's हाँ, also about exactly. the modesty of character. It's about heart. How clean is your heart? How good is your heart state? And that's also modesty. आप मुझे बहुत सीरियस लगती हैं। लेट्स मेक इट अ बिट लाइटर। आप पामपुर में रहती हैं? कहाँ पर? कदलाबल पामपुर। कदलाबल पामपुर। व्हाट इज पामपुर फेमस फॉर? 3 चीजें जिनके लिए पामपुर बहुत फेमस है। Okay, the first thing that came into my mind, that was saffron. Okay. Second thing, nowadays it will grow, and that's mustard. And Okay. When it's that season, for both the seasons, we go out and we try to take photographs, videographs, and Bilkul, you know, the nature that is beautiful. We know the Kashmir is famous for its nature, and that's what I love about Kashmir. Everything about Kashmir, but it is the first thing that I like, the nature. So saffron भी उसमें आते हैं, और उसमें mustard भी आता है, और बाकी सारी चीज़ें। तीसरी चीज आपकी रह गई। तीसरी चीज़, यहाँ के लोग। वो कहाँ फेमस है? वो तो शेखुल आलम ने कहा है कि अगर हाथ मिलाओगे देखो 5 उंगलियां बराबर है कि नहीं। मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, एंड एक चीज आपसे छूट रही है। 3 चीजें, सैफरन, मस्टर्ड। मुझे समझ आ गया आप क्या सुनना चाहते हैं, और मैं वही बोलने वाली हूँ, एंड इट्स MEI। नहीं, MEI तो ये नहीं बोलते। और एक चीज है, चलो टेकन, मस्टर्ड, सैफरन एक, दूसरा MEI, एक और चीज है शिकारा। मतलब आई थिंक उनको हीमा मालिनी कहा जाता है ना? अगर वो सुनेंगी ना वो बहुत नाराज हो जाएंगी। मैंने नहीं, I said शिकारा, राइट। यहाँ की ब्रेड एक है जो बहुत फेमस है। यहाँ क्या कहते हैं उसको? शर्मा। हाँ, गिर्द शर्मा है ना। वो मेन चीज ही छूट गई इनसे, क्योंकि मुझे बोलना होता है ना उसके बारे में, मुझे ब्रैग करना होता है पामपुर के बारे में। सैफरन के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन वी हैव अ लेडी है जिनको हीमा मालिनी कहा जाता है, उनके शिरमाल बहुत फेमस है, एंड वहाँ रुकते हैं लोग। ये मुझे कहना था लोगों को। ओके, मैंने बोल दिया वो। लेकिन नाउ मूविंग अहेड, हम वापस से थोड़ा रमज़ान करीम की ही बात करते हैं। आपको क्या लगता है, व्हाट इज दैट वन थिंग जो सोसाइटी में बहुत नॉर्मलाइज हो गई? इससे पहले फातिमा ने एक चीज़ बोली, आपके हिसाब से क्या नॉर्मलाइज हो रहा है?
we often judge people. Yeah, exactly. This is something we need to talk about because हम यहाँ पे देखते हैं कश्मीर में whenever we look at people, चाहे वो बड़े हो या छोटे हो, हमारी अब आदत हो गई है किसी को भी कुछ भी करते हुए देखोगे ना, क्योंकि आपको नहीं पता है कि उस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, how is this person going through in his life or her life, हमें नहीं पता होता है. लेकिन हम ऐसे जज करते हैं कि इस इंसान ने वो गलती की, उस इंसान ने ये गलती की. हमें बहुत अच्छे से आता है पॉइंट आउट करना. एंड द फनी पार्ट इज हमें दूसरों की प्रॉब्लम्स को अच्छे से आता है देखना कि उसने वो गलती की, ये गलती की. लेकिन जब हम अपनी बात करते हैं, हम जितनी भी गलतियां करें, हमें लगता है कि हम कोई ना कोई एक्सक्यूज बना लेते हैं. मैंने तो इस वजह से किया था, मैंने तो इस वजह से किया था. लेकिन जब कोई और करता है, हम नहीं सोचते इस बारे में कि हो सकता है उसकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम हो जिस वजह से वो मजबूर है ये करने के लिए. बट वी डोंट थिंक अबाउट दैट. वी आर वेरी गुड एट जजिंग पीपल एंड लुकिंग एट पीपल्स फॉल्ट्स. True. And I don't like Very nice Yeah. answer. So, what is that one thing that you love about your school? Love about my school. It's all the teachers because every time they're with you and everything, like they teach us all those things. But one more thing that I want to add is like our school, it also keeps deen into consideration. For example, we study Islamiyat from Imran ma'am. We pray namaz. We have a masjid for that, and where we do wudu, and we pray namaz. We are given this beautiful uniform where we are covering ourselves properly, and all these things. This Nice. makes our school different from other, I guess. ठीक है. तो जब आप इस्लामियात पढ़ते हैं, कौन सी बुक पढ़ते हैं? मैं देखता हूँ कि कुछ अपग्रेड हुआ है. हमारे टाइम पे भी हम एक बुक पढ़ते थे. हम पढ़ते हैं आदाब ज़िंदगी, हम पढ़ते हैं मोहसिन इंसानियत, और इसके साथ साथ हम कुरान शरीफ भी साथ साथ पढ़ते हैं. यही तीन हमने भी पढ़ी. हाँ, मेरा एक लेकिन दोस्त है, हमारी टीचर अलग है. मेरा टीचर बहुत अच्छा था. फिर इस हिसाब हमारी टीचर भी बहुत अच्छी है. मेरा एक दोस्त है, ही इज इनटू पॉडकास्ट. उसको मैंने कहा था कि आप क्यों नहीं रमज़ान में रिलीजियस पॉडकास्ट करते. उसने कहा जितनी आपको नॉलेज है थोड़ी बहुत इस चीज़ के बारे में, मुझे उतनी नहीं है. एंड दैट डे आई रिमेंबर कि हम भी मोहसिन इंसानियत पढ़ते थे, आदाब ज़िंदगी पढ़ते थे, और कुरान तो ऑब्वियसली मुझे मेरी नानी ने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाया ही है. लेकिन स्कूल का आपका सबसे फेवरेट टीचर कौन सा है? यू हैव टू नेम वन टीचर. सारी है. एक का नाम लेना पड़ेगा आपको. Everyone, they have like अच्छा चलो, all of them कौन have सा different टीचर नहीं places. पसंद है? ऐसे हो ही नहीं सकता है. मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई टीचर पसंद ही नहीं नहीं है? होता है कोई Like- स्ट्रिक्ट. अच्छा, सबसे स्ट्रिक्ट टीचर कौन है? स्ट्रिक्ट वैसे तो सारी है. लाइक व्हेन इट कम्स टू स्टडीइंग, और जब हम बहुत सारी बातें करते हैं क्लास में या समथिंग लाइक दिस, इनडिसिप्लिन करते हैं, वैसे तो फिर सारी स्ट्रिक्ट बनते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू स्टडीइंग दे आर. मेरा एक पर्सनल सवाल है. हमारे टाइम पे एक स्ट्रिक्ट सर होते थे. Okay. जब हम हॉल में एग्जाम देते थे, हम बहुत शोर करते थे. फिर जब वो सर आते थे ना, तो एकदम सन्नाटा छा जाता था. क्या अभी भी वैसा होता है जब आपके तारिक सर आते हैं हॉल में? हाँ. सन्नाटा छा जाता है ना. हाँ, हाँ, ये पर्सनल वो तो सवाल है, है. हाँ. मुझे जरूरी पूछना था. हाँ, लेकिन वो तो है. it was so nice talking towards that one message that you would like to give out to the people. One message that I would like to give to everyone, it's like now it's the last 10 days of Ramadan, the days of forgiveness. I want every one of you to just take a moment and think about it. Like Allah subhanahu wa ta'ala is giving us this chance, and we never know कि हमें ये चांस वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा. सो इट्स लाइक हमें ये जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इट्स वेरी बिग. बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो हमें इसको खोना नहीं चाहिए. तो मेक गुड यूज आउट ऑफ योर. ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी इबादत करो, अमल करो, ताकि अल्लाह ताला भी खुश हो जाए और आपकी ज़िंदगी भी बेहतरीन हो जाए. थैंक यू सो मच. थैंक यू Was सो मच great. फॉर गिविंग अस योर टाइम. आप देख रहे हैं द आरजे मुरसल पॉडकास्ट. फेज़ रमज़ान जारी है. मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि आप पोइट्री करते हैं, या इतनी पोइट्री याद कैसे रहती है. हमारे एक प्रिंसिपल सर आए थे एक बार, वो पोइट्री करते थे, तो उन्होंने हमारे लिए कुछ लिखा था, स्टूडेंट्स के लिए. एंड स्टिल रिमेंबर दैट. उन्होंने लिखा था, गुंचे प्यारे प्यारे हैं, दो आँखों के तारे हैं, कोई सूरज कोई चांद, रब के सब नज़ारे हैं, गुंचे प्यारे प्यारे हैं. एंड वो गुंचे मुझे लगता है अभी भी प्यारे ही हैं. एंड उसी गुंचे में से एक हमारे साथ स्टूडेंट जुड़ चुकी हैं. आपका नाम? सोबान. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट. आप मुझे बताइए, हम मुख्तसरन बात करेंगे. आप मुझे बताइए एक ऐसी चीज़ जो आपको इस्लाम के बारे में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है. देयर आर मेनी थिंग्स, बट एक चीज़. इस्लाम के बारे में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको कोई मीडियम नहीं चाहिए अल्लाह ताला के साथ. मतलब आपको एक डायरेक्ट कनेक्शन है अल्लाह ताला के साथ. वेरी नाइस. आप इबादत करते हो, उसके साथ आपको एक डायरेक्ट कनेक्शन मिलता है अल्लाह ताला के साथ. यानी कि आपको, अगर हम दूसरे रिलीजियस में देखें तो उसमें एक मीडियम होता है, मगर अगर आप इस्लाम में देखेंगे तो उसमें आपको कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है. देयर इज़ अ डायरेक्ट कनेक्शन विद योर लॉर्ड. वेरी नाइस, वेरी नाइस. हु इज़ योर फेवरेट स्कॉलर? कश्मीरी.
नो वन कश्मीरी, बट डॉक्टर इसरार इज़ माई इसरार। फेवरेट। आपके जवाब से मुझे लगा था डॉक्टर इसरार Yes. आपके फेवरेट ही होंगे, एंड जब मैंने कश्मीरी कहा मुझे लगा या तो वीरी साहब होंगे या तो मंजूर साहब होंगे, No, लेकिन sir. वेरी नाइस जवाब से बहुत अच्छा। व्हाट डू यू लव अबाउट इसरार साहब सबसे ज़्यादा? दैट वो मतलब उनकी एक बात ऐसी है कि वो बात डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब वो घूम फिरा के नहीं बोलते हैं, वो जो बोलेंगे बिल्कुल डायरेक्ट बोलेंगे, एंड बिल्कुल हदीस के हवाले से बोलते हैं या कुरान के हवाले से बोलते हैं, जिसमें कोई शक नहीं रहता इंसान को कि क्या ये चीज़ सही है या क्या ये चीज़ गलत है। वो जो बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं, कुरान और हदीस से साबित होकर बोलते हैं। वेरी नाइस। सही और गलत से मुझे याद है, व्हाट्स दैट वन थिंग जो आपको लगता है सोसाइटी में अभी बहुत ज़्यादा गलत हो रही है? सर, सोसाइटी में सबसे गलत चीज़ है बेहयाई। ओके। जो लड़कियों को लगता है कि हम लोग फैशन करते हैं, या लड़कों को लगता है दैट इट इज़ फैशन, मगर कहीं कहीं वो फैशन नहीं होता है, वो बेहयाई होती है। यानी कि अगर आज देखें तो सिर्फ कश्मीर में ही नहीं, अगर हम लोग देखें ऑल ओवर द इंडिया या वर्ल्ड में, मुसलमान लड़कियां कुछ ऐसे कपड़े पहनती है जो उनको लगता है कि ये इट्स अ पार्ट ऑफ फैशन, मगर वो फैशन नहीं होता है, वो यकीनन बेहयाई होती है। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी सीरियस चीज़ और बहुत अच्छी चीज़ जो आपने छेड़ी। आई डोंट वांट टू गो देयर, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है टू डिस्कस, बट हम आज रमज़ान की बात कर रहे हैं। वेरी नाइस। हया बहुत ज़रूरी है, मॉडेस्टी। अगर श्रृंगार औरत का गहना है तो हया उसका सबसे बेहतरीन लिबास। जी सर। तो द पॉइंट इज़ कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्लोथ्स, इट्स अबाउट द कैरेक्टर। यस सर। ओके, एंड व्हाट्स दैट वन थिंग जो आपको लगता है कि हम रमज़ान में बहुत गलत करते हैं, नहीं करना चाहिए? सर, हमें लगता है कि अगर हम एक चीज़ करेंगे कि अभी इफ्तारी में टाइम है, थोड़ी देर रील्स देख लेते हैं, हमारा टाइम पास हो जाएगा, ये सबसे बड़ी गलत चीज़ है। क्योंकि फ़ोन जो है हमारा बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, ये हमारा बेस्ट एनिमी भी हो सकता है। Okay. जब हम मतलब अभी देखते हैं कि इफ्तारी में टाइम है या नमाज अजान में अभी टाइम है, चलो थोड़ी देर फ़ोन देख लेते हैं। हम इस फ़ोन के अलावा कुरान की तिलावत भी कर सकते हैं, यानी कि ये गलत चीज़ है। और ये बहुत सारे लोग करते हैं कि अगर अभी टाइम है तो चलो थोड़ी देर फ़ोन देख लेते हैं या कोई और चीज़ कर लेते हैं, इबादत नहीं करेंगे। Nice. अक्सर हम देखते हैं रमज़ान में लोगों को नमाज पढ़ते हुए फिर उनको ये टॉन्ट मारा जाता है कि ईश्वर रमज़ान नमाज। डू यू थिंक ये अच्छा करते हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो बंदा है अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला मतलब उसको अगर तौफीक दी है, यकीनन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ रमज़ान में ही नमाज पढ़ेंगे और बाकी के 11 महीने नहीं पढ़ते हैं। मगर ऐसी बात भी नहीं है कि क्योंकि आपको कोई हक नहीं है उनको कुछ बोलने का, क्योंकि वो अल्लाह ताला के बंदे हैं। अल्लाह ताला का ही क्या है कि वो उनके साथ क्या करेंगे आखिरत में, मगर आपको कोई हक नहीं है उनको कुछ बोलने का। कोई हक नहीं है बोलने का। अक्सर लोग सुकून तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन मेरा एक पर्सपेक्टिव है कि ये सुकून जो है ये हमें अल्लाह के साथ ही जुड़कर मिलता है। वो हाउ डू यू सी इट? इंसान सुकून की तलाश में ना तो कैसे? बिकॉज एक होता है कि हम नमाज पढ़ते हैं, इबादत है, फ़र्ज़ है। दूसरा है कि वो सुकून ढूंढने के लिए। सर, बिकॉज आप डॉक्टर इसरार सुनते हैं, आई वांट टू लिसन टू द आंसर। जब हम लोग सच्चे दिल से अल्लाह ताला को पहचानते हैं, जब सच्चे दिल से हम लोग नमाज पढ़ते हैं, सच्चे दिल से यकीनन हम लोग अल्लाह ताला को एक मानते हैं, आपको सुकून अपने आप आ जाएगा। सुकून अपने आप। एंड आपसे एक सवाल पूछना मैं चाहूँगा। दिस इज़ कॉल्ड रमज़ान टेस्ट। मैं आई होप कि आपको इसका जवाब पता हो, लेकिन मैं साथ में ये भी चाहता हूँ कि आपको पता ना भी हो, कि वी कीप समथिंग फॉर द ऑडियंसेस। लेकिन चलिए फिर भी, कुरान में जो पहली वही थी वो कौन से रमज़ान को नाजिल हुई? कुरान में जो पहली वही थी, सर मैं श्योर तो नहीं हूँ, बट मैं बोल सकती हूँ 27th रमज़ान को, यानी कि जो बोलते हैं लाइलतुल कद्र है। ऐसे तो ये 5 ताक रातों में तलाश करनी होती है, मगर मेरे हिसाब से 27th। दिस विल कीप फॉर द ऑडियंसेस कि रमज़ान करीम की जो मैं जो पहली वही नाजिल हुई थी वो कब हुई थी। एंड अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो आपको मिलेगा मिसबा स्कूल यूनिफॉर्म्स की तरफ से एक वाउचर। एंड सही जवाब ढूंढने के लिए आपको मुस्लिम कैलेंडर ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। कैलेंडर स्क्रॉल कीजिए, वहाँ पर आपको ये डेट मिलेगी। डेट्स में वहाँ पे लिखा होगा कि कब हुआ था ये नुज़ूल, कब हुई थी, वही कब आई थी। muslimcalendar.app पे जाइए। आपका जवाब सही है कि गलत, ये मैं आपको वीडियो के बाद बताऊंगा। जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? सर, जाते जाते यही मैसेज है कि मतलब अगर आप लोग इबादत एक महीने में कर सकते हैं, ये इबादत आप पूरे साल भी करिए, क्योंकि अल्लाह ताला से मतलब आप एक चीज़ करते हो कि आप इतना अल्लाह ताला का खौफ है आपको कि आप मुंह तक पानी ले जाते हो वज़ू में जब कुल्ली करते हो, मगर पीते नहीं हो कि ये हमें अल्लाह ताला देख रहा है। मगर 11 महीने भी तो अल्लाह ताला देख ही रहा है ना। जब आप गुनाह करते हैं, जब आप नमाज छोड़ देते हैं ये कह के कि कल से स्टार्ट करेंगे, या जब आप बोलते हैं कि हाँ अभी परसों से पक्का नमाज पढ़ूंगी,
तो ये चीज़ें ना करें, मेहरबानी करके जो है आप मतलब एक चीज़ करें कि जो इस महीने में करेंगे वो बिल्कुल 11 महीने में भी करें, क्योंकि तब भी वही रब देख रहा है, आज भी वही रब देख रहा है। थैंक यू सो मच। एज दे से वी सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। मुझे उम्मीद तो थी मेरे स्कूल से कि ये बेस्ट होगा मेरे लिए। दिस इज़ द कर्टन्स डाउन फॉर द रमदान सीरीज़, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमने कर्टन डाउन किया। क्विज़ आने वाला है थोड़ी देर बाद। हम जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं कितनी बुलंदियों पर है ऐवान फ़ातिमा, रूहुल अमीन है सूरत दरबार फ़ातिमा। थैंक यू सो मच। क्विज़ करते हैं। आप सबसे मैं सवाल पूछूंगा कुरान और रमज़ान के बारे में, और आप सबको एक गिफ्ट मिलेगा मॉडेस्ट अटायर्स की तरफ से और मिसबा स्कूल यूनिफॉर्म्स की तरफ से, जो आपको कूपन मिलेगा और आप अपनी यूनिफॉर्म्स वहाँ से ला सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला सवाल, कुरान का सबसे छोटा सूरा कौन सा है? सूर्य काउंसर। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल, कुरान के पहले सूरा का नाम क्या है? अच्छा, जो लोग पॉडकास्ट में थे वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सूर्य खलक। सूरह खलक। सूर्य खलक। गलत जवाब, गलत जवाब। सूर्य फातिहा। क्या है? सूर्य फातिहा। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, कुरान में हुरूफ़े मुकातियात कितने हैं? अरे 14। बिल्कुल सही जवाब। कुरान की सबसे छोटी आयत कौन सी है? अच्छा चलो, किस सूरा में है? सूरा मुदस्सिर। बिल्कुल सही जवाब। कुरान की सबसे बड़ी आयत, चलो इसको और इजी कर देते हैं। अच्छा, पता है आपको? अच्छा, किस सूरा में है? सूर्य बकरा। बिल्कुल सही जवाब। माह सियाम के आखिरी अशरे को क्या कहा जाता है? निजात। बिल्कुल सही जवाब। पहला रोजा कब फर्ज हुआ था? 10 रमज़ान 2 हिजरी। 10 रमज़ान 2 हिजरी। पहला रोजा 10 रमज़ान, तो 10 रोजे नहीं हो गए? आधा जवाब सही है। आपको हम एक डिजिटल तस्बीह देते हैं, लेकिन किसी को जवाब पता है? आगे इनको दे दे। 2 हिजरी, चलो ठीक है, उन्हीं को पूरा ये दे देते हैं। अच्छा, अगर किसी शख्स का रोज़ा छूट जाता है जानबूझकर, तो क्या कफ़ारा देना होता है? फॉर एग्जाम्पल कि अगर उसका एक दिन का रोज़ा उसने जानबूझ के तोड़ा, तो सबसे पहले तो वो उस रोज़े का उसको दूसरे कभी उसको वो रोज़ा अदा करना है, और उसके बाद उसका कफ़ारा भी देना है। मतलब 60 मिस्कीनों को उसको खाना खिलाना है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, रमज़ान करीम में आखिर के 10 दिन में एक ख़ास अमल होती है जिसमें हम, अभी पूरा सवाल सुनो, जिसमें हम दुनिया से कट ऑफ हो जाता है कोई शख्स, उस अमल को क्या कहा जाता है? एतिकाफ हम करते हैं। बिल्कुल सही जवाब। आखिरी सवाल, रमज़ान करीम में क्या लड़कियां या ख़वातीन एतिकाफ में रह सकती हैं, हाँ या ना? ये सभी ने दे दिया। चलो अब एक और सवाल पूछना पड़ेगा। रमज़ान करीम में एक ख़ास किस्म का हम सदका देते हैं, हाथ खड़ा करना है, क्या और कब तक देना होता है? ज़कातुल फित्र। बिल्कुल सही जवाब। अल्लाह के इन्हीं पाक नामों के साथ हमने आगाज़ किया द आरजे मुर्सुल पॉडकास्ट पे फैज़ रमज़ान के आखिरी एपिसोड का एट MEI स्कूल पामपोर, जो कि है मीरस में, प्रेजेंटेड बाय मिसबा स्कूल यूनिफॉर्म्स, पावर्ड बाय मुस्लिम कैलेंडर एंड गिफ्टिंग पार्टनर्स मॉडेस्ट अटायर्स।